By 2050, India's population will start shrinking. The Lancet predicts it. Once that decline begins, there is no turning back. ये सिर्फ numbers की बात नहीं है. It's about India's future, economy, jobs, and the global power. As reports point out, by 2025, 155 countries की fertility rate इतनी लो हो जाएंगी कि वो अपनी population sustain भी नहीं कर पाएंगे. ये एक demographic shift है, जिसके long term economic और social consequences होंगे. To understand this, first we need to understand what is fertility rate. See, fertility rate एक मैट्रिक है जो मेजर करता है कि एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव ईयर्स में एवरेज कितने चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकती है. Please do not confuse it with birth rate, because birth rate बताता है live birth per 1000 people per year. दोनों ही पॉपुलेशन ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, बट फर्टिलिटी रेट स्पेसिफिकली बताता है कि पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगी या नहीं. Whereas the birth rate population change की स्पीड को बताता है. But the important question arise, इंडिया के अर्जेंट एक्शन की जरूरत क्यों है? Because we are becoming old before getting rich. Let's compare it with other nations. फ्रांस को 120 years और स्वीडन को 80 years लगे एजिंग पॉपुलेशन को डबल करने में. बट इंडिया सिर्फ 30 years में सेम माइलस्टोन पर पहुंच जाएगा. Sounds crazy, right? Let's see why. So basically, fertility rate decline के मामले में इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना. और चाइना का फर्स्ट होने का रीजन उसकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज है. As per the data, फ्रांस और इंग्लैंड को फर्टिलिटी रेट 6 से रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 पर आने में 285 years लगे. बट इंडिया ने ये सिर्फ 70 years में कर दिया. इंडिया में ट्रांजिशन यूनिफॉर्म नहीं है. सदर्न स्टेट एजिंग ज्यादा फास्ट हो रहे हैं. उनकी कंबाइंड फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.6 है, जो नेशनल एवरेज विच इज 2.01 से भी लोअर है. फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश की फर्टिलिटी रेट 1.5 है, जो स्वीडन के बराबर है, और उसका पर कैपिटा इनकम स्वीडन से 28 टाइम्स लो. ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज करता है, क्योंकि हम एजिंग पॉपुलेशन तो उनके साथ हो रहे हैं, बट हम उनके साथ उतना रिच नहीं हो रहे. सो विद राइजिंग डेट और लिमिटेड रिसोर्सेज, इन स्टेट को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी फंड्स करने में स्ट्रगल होंगी. रियलिटी ये है कि इंडिया ऑलरेडी यूरोप के पॉपुलेशन क्राइसिस को मिरर कर रहा है. As per the recent data, 19 स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से नीचे गिर चुकी है. ये सिर्फ डेमोग्राफिक्स की बात नहीं, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को सेव करेगा. The shift brings challenges and opportunities both. First,